आज हम करने लगे हैं डिस्कस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहले जो है वो वेरिएबल्स। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग मीन हम सूडो कोड लिखते हैं, सूडो कोड, ठीक है। और सूडो कोड को ही हम प्रोग्रामिंग कह देते हैं, क्योंकि इसमें जो है जस्ट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसमें कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है सूडो कोड को, और ये बहुत क्लोज होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सूडो कोड। तो इस सूडो कोड में हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं कि कुछ हम इसमें वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, कुछ कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का जो है ना, वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उसको हम इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। बेसिकली वेरिएबल और कांस्टेंट जो है, इसमें सिमिलैरिटी ये है दोनों में कि हम इन दोनों में डेटा ही स्टोर करते हैं। इसमें हम दोनों में डेटा ही स्टोर करते हैं। और आपको पता है कि डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? डेटा स्टोर होता है मेमोरी में। डेटा मेमोरी में स्टोर होता है, और ये वेरिएबल और जो कांस्टेंट है, इनमें डेटा ही स्टोर होता है, और डेटा जो स्टोर होता है वो मेमोरी में होता है। इट मीन्स कि इनका डायरेक्ट वेरिएबल एंड कांस्टेंट का जो है वो डायरेक्ट जो है वो रिलेशन है किसके साथ? मेमोरी के साथ। वो किस तरह से? देखिए, मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा इंसर्ट करता हूँ एक टेबल। जी, ये समझने की ये मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी, जिसमें डाटा जो है वो स्टोर होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जब कोई चीज़ एंटर करते हैं कंप्यूटर में, जैसे हम चले गए एटीएम एटीएम पे गए, तो एटीएम में वो हमसे पूछता है कि आप जो है वो पिन पिन जो है वो एंटर करें, ठीक है। पिन एंटर करते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पिन जो है वो 3 है, 5 है, 6 है और 7 है। 4 डिजिट पिन होता है ना। तो ये मैंने एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये कहीं ना कहीं इसने जाके, ये पिन ने जाके स्टोर होना है। तो वो स्टोर कहाँ पे हो रहा है? वो स्टोर मेमोरी में जा कर के हो रहा है। ये मेमोरी में जाके स्टोर हो गया पिन। ये पिन अब यूटिलाइज़ किया जाएगा, यूज़ होगा ये पिन। लेकिन कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है? देखिए, मेमोरी तो है, बहुत बड़ी मेमोरी है। मतलब ये तो मैंने थोड़े से आपके सामने ये एक टेबल बनाया, और टेबल में जो सेल हैं, ठीक है, बॉक्सेस हैं, वो थोड़े से मैंने बनाए। ये तो मिलियंस हैं, मिलियंस होते हैं, ठीक है, मिलियंस एंड बिलियंस होते हैं सेल। तो अब देखें, डाटा अगर जाके इनमें किसी सेल में, किसी मेमोरी लोकेशन में, ये सेल जो है ना एक्चुअली मेमोरी लोकेशंस हैं, मेमोरी बॉक्सेस हैं। इन्हें हम क्या कह देंगे? मेमोरी बॉक्स। ही मेमोरी बॉक्स में जाके ये डाटा जो है ये स्टोर हो गया। अब हमने इस डाटा को दोबारा से लेना भी है, दोबारा से हासिल करना है, ठीक है। तो ये डाटा जब दोबारा से कोई प्रोसेसिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए दोबारा से चाहिए होगा, तो इसका एड्रेस क्या है? इस मेमोरी लोकेशन को किस तरह से एक्सेस कैसे किया जाएगा, ठीक है। इस मेमोरी का मेमोरी लोकेशन का, इस सेल का, मेमोरी बॉक्स का किस तरह से रेफरेंस दिया जाएगा? तो वो है एक्चुअली, इसका हम नेम रख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस बॉक्स का नेम रख दिया, इस मेमोरी बॉक्स का नेम मैंने रख दिया पिन, PIN। जब मैंने डाटा स्टोर करना होगा तो मैं कहूँ तो ये होगा कि इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स का नेम है पिन, तो कहा जाएगा कि इस पिन में डाटा को स्टोर कर दो। और अगर डाटा को गेट करना हो तो हम कह देते हैं कि इस पिन से, इस एड्रेस से, इस मेमोरी जो बॉक्स है उसका जो नेम है पिन, यहाँ से डाटा को ले आओ, यहाँ पे स्टोर कर दो। तो ये इसलिए वैल्यूएबल ये होता है, ये नेम रखना, कि क्योंकि हम डाटा स्टोर करने में और
गेट करने में हमें आसानी होती है, क्योंकि मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ मेमोरी बॉक्सेस, मेमोरी लोकेशंस होती हैं। तो वहाँ से डाटा, वहाँ पे डाटा स्टोर कैसे करना है और वहाँ से गेट कैसे करना है। देखिए, मेमोरी को मेमोरी रूटीन्स जो हैं, मेमोरी समझ लें मेमोरी को कोई डील करता है, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि इस मेमोरी बॉक्स से हमें डाटा इसमें स्टोर करना है और इससे हमने लेना है। तो लेना और देना जो है वो तो कोई ना कोई डील करता होगा, तो उसको बताना तो है ना कि कहाँ से डाटा कहाँ पे स्टोर करना है और कहाँ से लेना है डाटा। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं कि एक मेमोरी बॉक्स को नेम दे देते हैं, ताकि डाटा स्टोर करने में और डाटा वहाँ से रिट्रीव करने में हमें आसानी हो। तो ये हो गया इसकी स्टोरी। अब ये देखें, ये डाटा जब स्टोर होता है, डाटा देखें वेरिएबल के अंदर भी डाटा स्टोर होता है, और वेरिएबल से हम डाटा को क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, स्टोर हो सकता है, और यहाँ से हम डाटा को गेट भी कर सकते हैं। ठीक है, गेट भी कर सकते हैं और डाटा स्टोर भी कर सकते हैं। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक्चुअली ये है कि ये जो मेमोरी बॉक्स हैं, इन्हें जो नेम दिया जाता है वो क्या होता है, वो वेरिएबल होता है। जो नेम दे दिया हमने, तो इस बॉक्स को, मेमोरी बॉक्स को जब हमने नेम दे दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको वेरिएबल भी कहते हैं और इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं। वेरिएबल भी कह सकते हैं और कांस्टेंट भी कह सकते हैं। देखिए, एक और मैं ये इस बॉक्स को मैंने लिया और इसको मैंने एक स्पेसिफिक नेम दे दिया। फॉर एग्जांपल, मैंने इसको बॉक्स को मैंने मार्क्स नेम दे दिया। तो मैं मेमोरी को जो डील करता है, तो मैं कहूँगा कि इस मेमोरी बॉक्स में, ठीक है, इस मेमोरी बॉक्स में जिसका नेम क्या है, मार्क्स है, इसके अंदर वैल्यू जो है वो 74 जो वैल्यू है वैसे इसमें स्टोर कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये स्टोर हो गया। ठीक है, और फिर मैं कहूँगा कि मार्क्स जो मेमोरी लोकेशन है, ये जो बॉक्स है इसका नेम है मार्क्स, इससे जो है वो डाटा मुझे चाहिए। तो मैं इजीली इस नेम से मैं डाटा ले सकता हूँ और स्टोर कर सकता हूँ। यूज़ क्या होगा, ये नेम यूज़ होगा। डेट मेमोरी लोकेशन को, मेमोरी बॉक्स को, मेमोरी लोकेशन को मैं नेम दे रहा हूँ मेमोरी बॉक्स। मेमोरी लोकेशन को एक्चुअली ये लोकेशंस हैं, इन लोकेशन को हम कहते हैं मेमोरी बॉक्स कह देते हैं। तो मेमोरी बॉक्स में, मेमोरी लोकेशन में डाटा को कैसे स्टोर करना है और कैसे इसे गेट करना है, तो हम किससे करेंगे, बाय नेम करेंगे। इस नेम को यूज़ करेंगे। इस नेम को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं और इसमें इससे गेट कर सकते हैं। हो गया। तो अब इसके बाद है हमारे पास कि हम आगे देखते हैं कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स में क्या है डिफरेंस। मेमोरी वेरिएबल में ये होता है कि वैल्यू चेंज कर सकते हैं। बात एक ही है, वेरिएबल भी कह सकते हैं, कांस्टेंट भी कह सकते हैं, जिसका मैंने नेम दे दिया। ठीक है, इस बॉक्स को वेरिएबल भी कह सकते हैं और कांस्टेंट भी कह सकते हैं। थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। डाटा स्टोर भी होता है, डाटा गेट भी किया जा सकता है, डाटा स्टोर भी किया जा सकता है, कांस्टेंट में भी और वेरिएबल में भी। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हम जब इसको चेंज नहीं कर पाते, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर वैल्यू जो हमने स्टोर की हुई है उसको हम चेंज नहीं अगर कर पाते, अलाउ नहीं है चेंज करना, तो इट मीन्स कि वो कांस्टेंट है। नो चेंज, कांस्टेंट मीन कि नो चेंज। तो वेरिएबल नेम से भी है, वेरी मीन के चेंजेबल है। ये जो है वेरिएबल क्या है, ये चेंजेबल है, चेंजेबल है। इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है अगर चेंज की जा सकती है तो हम इसे वेरिएबल कहेंगे, अगर नहीं चेंज की जा सकती तो हम इसे कहेंगे कि ये कांस्टेंट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू जो है वो तो कभी चेंज नहीं की जा सकती ना, वो तो सेम ही रहती है 3.14। तो इस वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं, इसको कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि हमें इसे चेंज नहीं करना इस वैल्यू को, और वैल्यू चेंज होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी भी चेंज होगी तो बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा रिज़ल्ट में। तो
तो ये हो गया हमारे पास वेरिएबल एंड कांस्टेंट में डिफरेंस। तो अभी हम देख लेते हैं कि दोबारा से कि वेरिएबल हम कहते हैं वेरिएबल कांस्टेंट, एक्चुअली ये मेमोरी बॉक्सेस हैं। मेमोरी बॉक्सेस को हम कोई नेम दे देते हैं, कोई नेम दे दिया। जब मैंने इसे फॉर एग्जांपल एज नेम दे दिया, तो हम इस नेम से, एज से हम इस बॉक्स को, इसमें पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और इससे वैल्यू गेट कर सकते हैं। ठीक है। और क्या यूज़ होगा, ये नेम यूज़ होगा। ये वेरिएबल नेम है। और वेरिएबल नेम क्या है कि वो शो करता है, वो एक्चुअली एज ए रेफरेंस यूज़ होता है इस बॉक्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। इंटरैक्ट क्या मतलब, हम कोई इसमें वैल्यू स्टोर करने लगे हैं और ये गेट करने लगे हैं इससे वैल्यू, तो उसे कहते हैं कि हम इसे एक्सेस कर रहे हैं। और ये जो बॉक्स है इसको एक्चुअली हम क्या कह देते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं या वेरिएबल कह सकते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होगा, अगर चेंजेस नहीं कर पाते, चेंजेस अलाउ नहीं हैं, तो हम इसे कांस्टेंट कह देते हैं। अगर चेंजेस अलाउ हैं तो हम इसे वेरिएबल कह देते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ठीक है। अच्छा, अब हम लास्ट में देखते चलते हैं कि अगर किसी बॉक्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। जस्ट मैंने क्या, इसका नेम मैंने यहाँ पे हम कह देते हैं कि चलें, इसका बॉक्स का मैंने नेम रख दिया, नेम। ठीक है, ये वेरिएबल का। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इस नेम के अंदर मैं कोई वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। वो मैं वैल्यू जब स्टोर करना चाहता हूँ वो मैं अली करना चाहता हूँ। ठीक है। तो क्या होगा कि वैल्यू जो है अली जो है वो इसमें स्टोर हो जाए। ये बैक एरो जो है वो इसी को शो कर रहा है कि ये वैल्यू जो है वो नेम में स्टोर हो जाए। चलें जी, ये स्टोर हो गई। ठीक है। और तो अगर मैं इस वैल्यू को गेट करना चाहता हूँ तो फिर वो हम यूज़ करते हैं, आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आउटपुट, और फिर हम आगे इस वेरिएबल का जस्ट नेम लिखेंगे कि इस वेरिएबल के अंदर, नेम के अंदर, ये नेम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमें शो कर दो। आउटपुट मीन शो करना। और इसको हम डिटेल में देखेंगे, इनपुट और आउटपुट को। और इनपुट का मतलब होता है कि ये नेम के अंदर जो वैल्यू है वो नेम जो वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू जो है हम लेते हैं, यानी कीबोर्ड से जब एंटर की जाती है वैल्यू कीबोर्ड से, तो इनपुट स्टेटमेंट क्या करता है, ये कीवर्ड क्या करता है, ये वैल्यू लेने के बाद कीबोर्ड से मैंने फॉर एग्जांपल मैंने उमर ऐड किया, एंटर किया, तो ये उमर को लेकर के इनपुट क्या करेगा, पहले कीबोर्ड से वैल्यू जो एंटर की जाएगी वो गेट करेगा। गेट करने के बाद इसको कहाँ पे स्टोर कर देगा, इस नेम मेमोरी लोकेशन पर, नेम मेमोरी लोकेशन पर जाकर इसको स्टोर कर देगा। और यहाँ पे आ जाएगा नेम क्या, उमर। लें जी, ये उमर आ गया। तो इसको मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा ये था कि हम वेरिएबल और जो कांस्टेंट है उसके बारे में हम देख रहे थे। वेरिएबल हमने देखा कि ये मेमोरी लोकेशन है और मेमोरी लोकेशन को कोई नाम दिया जाता है, जो नेम दे दिया हमने इसको। ठीक है, जैसे हमने मार्क्स दिया, ये नेम हमने दे दिया। जब जैसे हम रिज़र्व करवाते हैं, सीट रिज़र्व करवाते हैं, वो किसी नाम से रिज़र्व होती है और इस सीट पर कोई भी बैठ सकता है जिसके पास ये वो टिकट होगा, तो वो जिसके नाम मतलब बुकिंग होगी तो वो शख्स यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है। तो कोई चेंज भी हो सकता है, तो ये वेरिएबल है, मतलब कोई भी बैठ जाए जिसके पास ये टिकट होगी, मतलब ट्रेन में या बसेस में इस तरह नॉर्मली होता है। तो इट मीन्स कि हम इसे वेरिएबल को कह देते हैं नेम्ड मेमोरी लोकेशन। नेम्ड मेमोरी लोकेशन, जब एक मेमोरी लोकेशन को, मेमोरी बॉक्स को कोई नेम दे दिया जाता है जिस नेम के थ्रू हम उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करते हैं, मतलब डाटा उसमें स्टोर करते हैं या वहाँ से डाटा हम लेते हैं, तो इसे हम कह देते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल कांस्टेंट में क्या है, दोनों डाटा स्टोर करते हैं, दोनों में डाटा स्टोर होता है, लेकिन डिफरेंस क्या आता है कि वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो चेंजेबल है और कांस्टेंट में नॉट चेंजेबल, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, नॉट चेंजेबल। तो ये दोनों का डिफरेंस था। तो